श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोध्यायः श्लोक नंबर 32। ये श्लोक है यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। इसमें पहले पार्ट में जहाँ आया यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम, ये शब्द है वास्तव में सौक्ष्म्यात् प्लस आकाशम। सौक्ष्म्यात् का मतलब अत्यधिक सूक्ष्म होने से, आकाशम आकाश, न उपलिप्यते लिप्त नहीं होता। और आगे कहा है सर्वत्रावस्थितो, सर्वत्र सब जगह परिपूर्ण, अवस्थितः सर्वत्र सब जगह, अवस्थितः परिपूर्ण, सब जगह परिपूर्ण, तथात्मा तथा प्लस आत्मा, उसी प्रकार ये आत्मा देहे न उपलिप्यते, किसी देह में लिप्त नहीं होता। यहाँ कहा है यथा जैसे, सर्वगतम सब जगह व्याप्त, आकाश आकाशम आकाश, सौक्ष्म्यात् अत्यधिक सूक्ष्म होने से न उपलिप्यते लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार सब जगह व्याप्त आकाश अत्यधिक सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता, तथात्मा, फोर्थ पार्ट में तथा प्लस आत्मा, तथा ऐसे ही उसी प्रकार सर्वत्र अवस्थितः सब जगह व्याप्त, सब जगह परिपूर्ण आत्मा, सब जगह परिपूर्ण आत्मा देहे न उपलिप्यते, किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार सब जगह व्याप्त आकाश अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में उपलिप्त, किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। यह कहा है कर्तापन के बाद भोक्तापन आता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उसके फल का भोग होता है। और फिर भी मनुष्य जो कुछ करता है, जबकि पता है कि कर्तापन के बाद फल का फिर वो भोक्ता बनता है, परंतु मनुष्य जो भी कुछ करता है फल की सिद्धि का उद्देश्य मन में रखकर फिर कार्य करता है। अर्थात मन में पहले भोक्तापन आया। अगर हमने इच्छा रखी, कामना रखी, तो तभी कहा है कि पहले मन में भोक्तापन आया और फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कर्तापन आता है। वो पहले फल की इच्छा मन में रखकर तो कार्य करता है, तो फिर पहले भोक्तापन फिर कर्तापन। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हमें सबसे पहले भोक्तृत्व का त्याग करना चाहिए। भोक्तृत्व का त्याग होने पर कर्तृत्व का त्याग स्वतः ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप ही होता है। भोक्तृत्व का त्याग का मतलब फल की इच्छा का त्याग करने पर, क्रिया करने पर भी कर्तापन नहीं रहता कि मैंने किया। जब फल की इच्छा का त्याग ही कर दिया तो उसमें कर्तापन नहीं रहता। और फिर कहा है अर्थात हम कोई भी कार्य करें फल की इच्छा का त्याग करके करें। अगर फल की इच्छा को रख कर किया फिर तो पहले भोक्तापन हुआ, और फिर अगर हम भोगता हैं तो कर्ता भी हम ही होंगे। इसलिए फल की इच्छा का अगर त्याग है तो ना हम कर्ता ना भोगता। इसका एग्जाम्पल दिया है आकाश से।
यथा सर्वगतम। कहा है कि आकाश का कार्य वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। ये पंचभूत हैं आकाश में। आकाश, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचभूत हैं। लेकिन आकाश इन सबसे अलग है। ये कहा है कि आकाश अपने कार्य ये चारों वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन चारों भूतों में व्याप्त है। और ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है। आकाश इन चारों में व्याप्त है, लेकिन ये चारों आकाश में नहीं है, परंतु ये प्रत्युत व्याप्त है। ये चारों भूत आकाश के अंतर्गत आते हैं और आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल हैं। आकाश अत्यधिक सूक्ष्म है। हमें पृथ्वी भी दिखती है, हमें वायु भी दिखती है, कभी कम चलती है, कभी ज़्यादा चलती है। हमें अग्नि भी दिखती है। अग्नि लुप्त रूप में भी है और अग्नि प्रत्यक्ष रूप में भी है। अब दिया सलाई में जलाओ तो वो गुप्त रूप में है, और जब हम माचिस को जलाते हैं तब जलती है, और वैसे जलती हुई दिखाई देती है, वो प्रत्यक्ष रूप है। तो इसी तरह से कहा है कि हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है, और जल भी हमें दिखाई दे रहा है। ये चारों जो हैं इनको स्थूल कहा है। आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। हर जगह पे, खाली जगह को आकाश कहा है। आकाश सब जगह सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, लेकिन आकाश जो है असीम है। आकाश की कोई सीमा नहीं है। आकाश असीम भी है, अनंत भी है। और ये चारों भूतों में विकार होते हैं, परंतु आकाश में कोई विकार नहीं होता। पृथ्वी में विकार है, कहीं पर ऊबड़ खाबड़, कहीं बहुत प्लेन। जब किसी में कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा होता है, वो विकारी है। जल कहीं गंदा भी है, कहीं अच्छा भी है। इसी तरह से अग्नि कहीं जली हुई है, कहीं गुप्त रूप में है। कभी ज़्यादा जलती है, कभी कम जलती है। कम या ज़्यादा जहाँ हो गया तो वहाँ पर कहा है वो चीज़ जो है वो विकारी है। ये पंचभूत जो हैं, इनको पीछे भी वैसे एक श्लोक में भी पढ़ा था। ये इनमें विकृति है, क्योंकि ये पंचभूत जो हैं अहंकार से पैदा हुए हैं। और उसके बाद कहा है ये पांचों भूत जो हैं, कहा है ये विकारी हैं। इनमें से आकाश नहीं। आकाश को छोड़कर ये चारों जो हैं विकारी हैं। और आगे कहा है कि जैसे आकाश, वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ लिप्त नहीं होता। कितनी मर्जी आंधी चल ले, कितनी मर्जी बरसात आ ले, कितनी मर्जी अग्नि या हवन कुछ हो लें, कभी आकाश में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। तो ये कहा है कि इन चारों भूतों में रहता हुआ आकाश इनमें लिप्त नहीं होता। ऐसे ही सब जगह, सब शरीरों में रहने वाला आत्मा भी किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं, वह सदा निर्लिप्त ही रहता है। दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में है, अच्छेद्योयम मदाह्योयम मकलेद्यो शोष एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन। और एक और इसके साथ का 25वां है, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नातुं शोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि। तो उसमें कहा है कि ये जो आत्मा है ये नित्य है, सर्वगत, सब जगह व्याप्त है,
स्थाणु है और अचल है, सनातन है, अव्यक्त, अचिंत्य है और अविकारी है। और फिर कहा है कि ये जो चिन्मय सत्ता है ये एक ही है, परंतु अहंकार के कारण ये अलग अलग दिखाई देती है। अगर अहंकार न हो तो ये केवल सत्ता ही सत्ता है। ये सर्वदेशीय सत्ता जो है, परमात्मा की सत्ता एक ही है। इसी सत्ता को योगियों का योग कहा है, यही ज्ञानियों का ज्ञान है और भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर इस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। हमारा ये श्लोक है, फिर दोबारा एक बार बोलती हूँ। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्य दाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।